रहीम हम जिस जगह पे मौजूद है इस शहर को कहा जाता है बलद। बलद खुद अरबी के अंदर सिटी को ही कहा जाता है वैसे, लेकिन इस शहर का नाम भी शहर बलद कहलाता है। जैसे अरबी में मदीना भी खुद शहर को कहा जाता है, मदीनतुर रसूल, रसूल का शहर, द सिटी ऑफ मोहम्मद मुस्तफ़ा, मदीना को कहा जाता है। सिटी को मदीना कहा जाता है अरबी में, लेकिन मदीना मखसूस हो गया रसूल के शहर से। ऐसे ही बलद भी अरबी के अंदर शहर को कहा जाता है, और ये बलद शहर मशहूर हो गया है जनाब सैयद मोहम्मद से। कौन जनाब सैयद मोहम्मद? जनाब सैयद मोहम्मद हमारे और आपके 10वें इमाम अलैहिस्सलाम के, आप 10वें इमाम के फर्जंद हैं। 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के भाई हैं, और हमारे 12वें इमाम के चचा होते हैं। तो ये रिश्तों की निस्बतें तो आप समझ गए होंगे कि 10वें इमाम के बेटे, 11वें इमाम के भाई, और आखिरी इमाम के हमारे चचा। आपका क्या नाम है? आपका नाम है जनाब सैयद मोहम्मद। आप इमाम के बेटे भी हैं, इमाम के भाई भी हैं, इमाम के चचा भी हैं, इमाम के पोते भी हैं। हर रिश्ता आपका इमामत से जुड़ा हुआ है। और आपकी शान ये रही है कि आपको सब उन दजील कहा जाता है। जैसे या तो करबला के अंदर हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास को करबला का शेर कहा जाता है, फुरात का शेर कहा जाता है। दजील इस इलाके को भी कहते हैं, और यहाँ से एक दरिया भी गुज़रता है। लिहाजा जनाब सैयद मोहम्मद को सब उन दजील कहा जाता है। सब उन दजील, सबा कहते हैं शेर को, सब उन दजील। और ये पूरा इलाका जो था जनाब सैयद मोहम्मद की मिल्कियत था। जनाब सैयद मोहम्मद इतनी अजीम शख्सियत थे कि अगर कोई इंसान कहीं पर चोरी करता और उसे लेकर के यहाँ पर उनके सामने लाया जाता, तो अपने गुनाहों को ख़ुद कबूल कर लिया करता था। कहा करता था कि मैं जनाब सैयद मोहम्मद के सामने झूठ नहीं बोल सकता हूँ। यह आपकी हैबत थी, और आपकी शहादत के बाद भी आपकी हैबत अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से बरकरार रही। या तो करबला में हज़रत अब्बास से लोग डरते हैं कि हज़रत अब्बास की कोई भी झूठी कसम नहीं खाता, या अहले इराक़ के अंदर जनाब सैयद मोहम्मद का इतना अजीम मर्तबा है कि कोई जनाब सैयद मोहम्मद की झूठी कसम नहीं खाता। दूसरी बात यह है कि जनाब सैयद मोहम्मद के यहाँ पर वैसे तो सभी मुनाजातें पूरी होती हैं, जो दुआएं आप लोग लेकर के आए हैं, जहाँ से भी आते हैं लोग दुआएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन मखसूस ये शरफ़ है इस रोज़े को कि जो लोग बे औलाद हैं, खुदा यहाँ पर उन्हें साहिब औलाद बना दिया करता है। कि बहुत से लोग लाखों की तादाद में, लाखों की, हज़ारों की नहीं, लाखों की तादाद में लोग आए। उन्होंने मन्नतें तलब की कि जनाब सैयद मोहम्मद, आपके वसीले से खुदा से दुआ करता हूँ या करती हूँ, मुझे या फ़लाँ को साहिब औलाद बना दीजिए। जब वो इंसान साहिब औलाद हो जाएगा तो मैं एक दुम्बा आपकी नज़र करूँगी, या एक बकरा आपकी नज़र की जाएगी और उसको ज़बह किया जाएगा। और यहाँ पर आकर के वो मन्नत को बढ़ाता है। जनाब सैयद मोहम्मद ने लाखों बे औलादों को साहिब औलाद बनाया, और जो औलाद नरीना के मुश्ताक़ थे उन्हें औलाद नरीना से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप कारवान नूर के नूरानी ज़ाहिरीन यहाँ पर खुश नसीब हैं कि आज 10वें इमाम के बेटे, 11वें इमाम के भाई, और 12वें इमाम के चचा, और इमाम मोहम्मद तकी के पोते। तो कितना रिश्ता है आपका इमामत से। उन इमामत के हुजूम के अंदर जो वजूद पाते हैं वो जनाब सैयद मोहम्मद वजूद पाते हैं। हम और आप यकीनन खुश नसीब हैं, उनके रोज़ा अक़दस पर आए हैं। खुदा हम सब को तौफ़ीक़ दे कि जनाब सैयद मोहम्मद के वसीले से हम लोग अपनी मार्फतों में इजाफ़ा कर सकें, इमामत को पहचान सकें, और खुदा वो दौलत जो हमसे शऊर की कहीं ना कहीं छीन ली गई है हमारी नस्लों के अंदर पैदा कर दे, और आने वाली नस्लों को साहिब शऊर बनाए, बामार्फत बनाए, अज़मत व इल्म से नवाजे। और जनाब सैयद मोहम्मद के वसीले से ख़ुसूसी तौर पर दुआ करेंगे जो लोग बीमार हाल हैं उन्हें शिफाए कुल्ली और आजिला इनायत फरमाए। जनाब सैयद मोहम्मद के वसीले से दुआ करते हैं जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद सालिहा इनायत फरमाए। परवरदिगार जनाब सैयद मोहम्मद का वास्ता हमारी कौम की हैबत बरकरार रख। जनाब सैयद मोहम्मद का वास्ता ईरान की सरहदों की हिफाजत फरमा। जनाब सैयद मोहम्मद का वास्ता कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान का परचम दुनिया में लहराता रहे। जनाब सैयद मोहम्मद का वास्ता शियाने हैदर करार जहाँ भी है हमेशा सुरखरू रहे, उनकी इज़्ज़त व नामूस और माल की हिफाजत फरमा। जनाब सैयद मोहम्मद का वास्ता, चूँकि आप इमाम ज़माना के चचा हैं,
آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ بارگاہ عزتی کے اندر آپ دعا فرما دیجئے، امام زمانہ کا ظہور ہو جائے، ہم سب ان کے اعوان و انصار میں شمار ہو جائے۔ باجل فرض و عاشر نما، شکریہ۔